नमस्कार दोस्तों। शिव गुरु कृपा चैनल की तरफ से मैं रिंकू जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक शिव चर्चा कथा लेके आई हूँ। ये देखिए, शिव गुरु की भक्ति से क्या फल मिलता है वो इस कथा के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो कथा पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुनने से पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो पूरा कथा सुनिएगा। दोस्तों, यदि कथा अच्छा लगता हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक रजनी नाम की किसी गांव में एक रजनी नाम की लड़की रहती थी। उस लड़की का माता पिता बचपन में ही, जब वो रजनी बचपन छोटी थी तभी उसका माता पिता मर गया था। वो लड़की कैसे भी जैसे तैसे थोड़ी बड़ी हुई, अकेले रहती थी और धीरे धीरे मांग मांग के खाओ कि इधर उधर से अपना बड़ी हुई तो मजदूरी करके अपना पेट पालने लगी। तो एक दिन थोड़ा बड़ी हो चुकी थी, मजदूरी कर रही थी, थोड़ा बड़ी हो चुकी थी। तो एक दिन वो रजनी पानी लेने के लिए नदी नदी में गई। जब नदी से पानी भर के वापस वो आ रही थी तो रास्ते में घर घर और नदी के बीच में रास्ते में एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे जब रजनी का नजर जाता है तो देखता है कि यह एक बहुत बड़ा शिवलिंग रखा हुआ है। तो रजनी अपना मन में सोचती है कि हम तो रोज यहाँ से आना जाना करते हैं, नदी में पानी लेने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं इसी रास्ता से, पर ये शिवलिंग तो कभी भी नहीं दिखाई दिखाई नहीं दिया। आज कहाँ से आ गया? कौन किसने आन के रख दिया? और इसमें तो पूजा भी नहीं हुआ है, वैसे ही रखा हुआ है। फिर रजनी शिवलिंग के पास में जाती है और भोले बाबा को प्रणाम करती है, शिवलिंग को प्रणाम करती है और अपना मन में सोचती है कि कोई बात नहीं, हम कल से हम पूजा कर दिया करेंगे। और वो सुन के रखी थी, जो भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, वो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोली, अपना मन में ही सोची, जो कल से हम रोज सुबह पूजा करके मजदूरी करने जाया किया करेंगे। तो दूसरे दिन रजनी जल्दी उठी, सुबह उठ के अपना घर का सारा काम करके नहा धो के एक लोटा जल ले ली और पास के पेड़ गांव में ही पेड़ पौधा था तो फूल बेलपत्ता तोड़ ली और तोड़ के चली गई शिवलिंग के पास। एक लोटा जल समर्पित करी, फूल बेलपत्ता चढ़ा के बाबा को प्रणाम करी। बाबा को बोली, बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अब मजदूरी करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मेरा रक्षा करिएगा। इस तरह करके प्रार्थना करी और अपना मजदूरी करने चली गई। रजनी का एक सहेली थी, उसका नाम था ममता। ममता भी वहीं पर जहाँ मजदूरी करती थी रजनी, वहीं पर ममता भी मजदूरी करती थी। तो जब मजदूरी कर दोनों सहेली मजदूरी करते करते अपना बात कर रही है, जो ममता बोल रही है, रजनी आज तो यहाँ का काम पूरा हो जाएगा, अब हम लोगों को मजदूरी कहाँ मिलेगा, कल से हम लोग क्या करेंगे? गांव में तो कोई ऐसा नहीं है, कुछ काम तो नहीं हो रहा जो हम लोगों को मजदूरी मिलेगा। कहाँ जाएंगे? हम लोग का पैसा कहाँ से मिलेगा? मजदूरी करके तो हम लोग अपना पेट भरते हैं। तो रजनी कहती है ममता से, ये काहे चिंता कर रही है, मेरे महादेव है ना, वो सब ठीक कर देंगे। वो एक लोटा जल चढ़ाई, उसको महादेव पर इतना विश्वास, इतना भरोसा हो गया, वह कह रही है कि तुम चिंता मत करो, मेरे महादेव सब संभाल लेंगे। तो इतने में ही 5 मिनट ही हुआ था, तब तक एक मजदूर दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि सुनो, हम लोग हम लोग के गांव जो है, गांव में जमींदार अपना बहुत बड़ा महल बना रहा है, तो वहाँ मजदूरों का काम है। अगर तुम लोग मजदूरी करना चाहती हो तो अपना जाके नाम लिखवा लो। तो रजनी पहले तो ममता को देख के मुस्कुराई और फिर रजनी कहती है ममता से कि देखी, मैंने कहा था ना, मेरे महादेव सब कुछ व्यवस्था कर देंगे, बेकार में तुम चिंता कर रही थी। तो फिर वहां का जब मजदूरी का काम कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो शाम के समय जब वो अपना घर लौटने लगी तो घर लौटने से पहले वो जमींदार के घर पहुंची और पहुंच के कहती है कि जमींदार साहब, हम दोनों सहेलियां भी आपके यहाँ मजदूरी करना चाहते हैं, आपका जो महल बनेगा ना, उसका महल के निर्माण में हम लोग भी मजदूरी करना चाहते हैं। तो जमींदार कहता है ठीक है, तुम लोग काम करना चाहती हो तो ठीक है, पहले बस सुन लो मेरा क्या शर्त है। जो भी मजदूरी यहाँ करेगा प्रतिदिन का 200 रुपया मिलेगा
और दोपहर का खाना मिलेगा। ठीक है, तो तब आके कर लेना काम। तो रजनी और ममता बोली हाँ साहब ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ठीक है, तुम लोगों का नाम लिख दे रहे हैं। बोला हाँ लिख दीजिए, कल से आ जाना काम में। ठीक है, तो चली जाती है। अब ममता और रजनी बहुत खुश है और रास्ता में चलते चलते वो लोग बात कर रही है। रजनी बोल रही है चलो ये काम तो जमींदार साहब बहुत अच्छा किए जो हम लोगों को भोजन देंगे दोपहर में। इससे क्या होगा, हम लोग का जो खाने के पीछे जो खर्चा होता है वो खर्चा बच जाएगा। अब इस जो मजदूरी में जो भी पैसा मिलेगा ना, इससे हम पैसा इस पैसा को हम जमा करेंगे और जमा करके इससे हम अपना व्यापार करेंगे। रजनी बोल रही है ममता से, क्योंकि मजदूरी तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। मिलेगा तब तो दाल रोटी चलेगा, नहीं तो भूखे मरो। इससे अच्छा अपना कोई काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे। तो इसे बोलते हुए वो अपना घर पहुंच जाती है। दूसरे दिन वो लोग काम में आ जाती है। गांव के और भी मजदूर जमींदार के महल के निर्माण में लग जाता है। अब रोज उन लोगों को प्रतिदिन दोपहर का भर पेट भोजन मिल रहा है, भर पेट दे रहा है। और शाम को पैसा जमींदार एक भी नहीं दे रहा है, क्योंकि बात हुआ था प्रतिदिन का 200 रुपया नहीं दे रहा है। तब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, इस तरह के सप्ताह 10 दिन बीत गया। तब मजदूर आपस में बात करने लगे कि जमींदार साहब तो बोले थे प्रतिदिन का 200 रुपया मिलेगा, पर ये तो आज तक 10 दिन का दिन बीत रहा है, एक दिन भी 1 रुपया भी नहीं हम लोग को दिए। तो फिर उसमें से एक मजदूर बोल रहा है कि लग रहा है जमींदार साहब पूरा निर्माण हो जाएगा तो एक साथ हम लोग को मोटा पैसा दे देगा। अच्छा ये हम लोग को मोटा पैसा देगा तो हम लोगों का अच्छा कुछ काम आएगा। तो कोई भी मजदूर पैसा नहीं मांगा और पूरा 1 महीना काम किया। 1 महीना में जब पूरा घर महल का निर्माण हो गया, महल निर्माण हो गया तब मजदूर जमींदार के पास गया, सब मजदूर गया और कहा जमींदार साहब आपका महल का तो निर्माण हो गया और 1 महीना हम सब मजदूर आपके यहाँ काम किए और अभी तक आपने 1 रुपया भी हम लोग को किसी भी मजदूर को नहीं दिया। तो अब तो दे दीजिए, हम लोग का भी तो काम है, हम लोग अपना पेट पाल मजदूरी काम करके पेट पोसते हैं, खाना पीना करते हैं, घर का मरम्मत करवाते हैं, तो अब हम लोग को दीजिए पैसा। अब तो मजदूर है आग बबूला हो जाता है गुस्सा से, बोलता कैसा पैसा, कैसा पैसा देंगे, हम तो पहले ही बोल दिए थे कि या तो पेट भर का खाना मिलेगा या तो पैसा मिलेगा। तुम लोगों ने तो रोज पेट भर भर की खाना खाया है, अब पैसा किस लिए, पैसा वैसा नहीं है, चलो भागो यहाँ से। सबको धमका धमका के सब मजदूर को भगा दिया। अब सब मजदूर रोते रोते वहां से चला गया। अब वो लोग गरीब आदमी, इतना बड़ा जमींदार से उन लोग का लड़ने का हैसियत तो नहीं है, लड़ नहीं सकता है। बेचारा सब मजदूर रोते रोते सब चला गया। अब जो रजनी है इतना रो रही है, इतना रो रही है कि वो ममता से रो रो के बोल रही है देखो हम इतना आस लगा के थे जो हमको पैसा से हम अपना बिजनेस करेंगे, ये जमींदार साहब हम लोग से काम करा के हम लोग का मेहनत का पैसा नहीं दिया। अब वो रोते रोते घर गई। उससे पहले घर से जाने से पहले वो बरगद के पेड़ के पास गई जहाँ शिवलिंग का वो पूजा करती थी। और बरगद के पेड़ के पास जो शिवलिंग था, उस शिवलिंग के पास में बैठ के पूरा फूट फूट के रो रही है और महादेव से कर रही है महादेव 1 महीना हम सभी मजदूरों ने उस जमींदार के यहाँ काम किया, मजदूरी का काम किया, हम लोग का मेहनत का पैसा वो जमींदार नहीं दिया महादेव। हम लोग का मेहनत इतना खून पसीना लगा के हम लोग दिन रात एक कर दिए और उसका महल तैयार करें। मजदूरी करके हम लोग को बोला था प्रतिदिन का 200 रुपया देगा, पर 1 रुपया हम लोग को नहीं दिया महादेव, हम लोग का मेहनत का पैसा जमींदार नहीं दिया। बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, फूट फूट के रो रही है। तब रो रही तो माथा नीचे करके पूरा रो रही थी। तभी पीछे से एक महात्मा आए और कहे ये बेटा क्यों रो रही हो। तब रजनी जब पीछे घूम के देख रही है तो एक महात्मा खड़े हैं। तो रजनी बोली ये महात्मा देखिए जमींदार साहब हम लोग से 1 महीना मजदूरी का काम कराए और हम लोग को 1 रुपया भी नहीं दिए। कोई भी मजदूर का गांव में सब मजदूर काम किया, किसी को भी 1 रुपया नहीं दिया। बोला था प्रतिदिन का 200 रुपया देगा पर नहीं दिया, हम लोग का मेहनत का पैसा नहीं दिया। हम सोचे थे पैसा से हम अपना कुछ बिजनेस करेंगे, क्योंकि मजदूरी का काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। जब मिलेगा तब तो दाल रोटी चलेगा, जब नहीं मिलेगा तब तो भूखे मरो। हम्म, तो इसीलिए हम सोचे थे कि हम अपना कुछ बिजनेस करेंगे। तो महात्मा देखिए हम लोग को 1 रुपया भी नहीं दिया, इतना हम लोग मेहनत किए थे, हम लोग का मेहनत का पैसा नहीं दिया। तब महात्मा कहते हैं कि बेटा तुम मत रो, तुम एकदम मत रो, क्योंकि वो जमींदार खुद चल के आएगा और सब मजदूर के घर में जा जाके वो पैसा देगा, खुद चल के आएगा। तुम सब्र रखो और तुम चुप हो और जाओ घर जाओ। इस तरह चुप करा दिया और रजनी को घर भेज दिया।
अब इधर क्या होता है देखिए, जमींदार के घर में जमींदार अपना सारा तिजोरी खोल के और सारा नोट का गड्डी खोल खोल के गिन रहा है, पूरा नोट गिन रहा है, गिन रहा गिन रहा, गिन गिन के खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है कि हाँ, ये सोच रहा है कि हम किसी भी मजदूर को 1 रुपया भी नहीं दिए, खाना खिला के और काम करवा लिया और सारा मजदूरी का पैसा मेरा बच गया। आप सारा नोट गिन लिया ना, गड्डी गड्डी नोट गिन के फिर तिजोरी में ले जाके सजा के रख दिया और लॉक कर दिया तिजोरी तिजोरी को। और पूरा खुशी से गदगद हो रहा है कि सारा पैसा मेरा बच गया मजदूरी का, मजदूर को किसी को हम पैसा नहीं दिए और मेरा मजदूरी का पैसा सब बच गया। अब क्या, उसकी बेटी आई, पिताजी पिताजी मुझे शॉपिंग करना है, मुझे कुछ पैसा दीजिए। तो सेठ कहता है कि हाँ बेटा, क्यों नहीं देंगे, तुम लोग को नहीं देंगे तो किसको देंगे, तुम ही लोग के लिए तो हम कमा रहे हैं, अब तुम लोग को नहीं देंगे तो किसको देंगे, अभी देते हैं। आप वो क्या तिजोरी खोला सेठ, जब खोल रहा है तो देख के तो पूरा सेठ का तो होश ही उड़ जाता है। क्या देख रहा है, नोटों के जगह में गड्डी तो है पर नोट नहीं है, कागज है, सिर्फ कागज रखा हुआ है, कागज से नोट के जैसा कागज, कागज का गड्डी रखा हुआ है। एक गड्डी उठा रहा, पूरा खोल के फैला, ऐसे ऐसे खोल गिन रहा, पूरा फैला, पूरा रूम में बिखेर के फैला दिया, पूरा रूम में नोटों कागज का, जो गड्डी था नोटों का गड्डी कागज बन गया है और पूरा घर में फैला दिया। और माथा पीट पीट के रोने लगा, हे भगवान ये क्या कर दिया, हे भगवान ये क्या कर दिया, मेरा जीवन भर का कमाई सब कैसे ही नोट कागज बन गया, हे भगवान, पूरा माथा पीट पीट के रोने लगा, भगवान को दोष देने लगा, हे भगवान तूने क्या कर दिया, हे भगवान तूने क्या कर दिया। तो तब तक उसकी बेटी फिर से आई, पिताजी क्या हुआ, ये किस इस तरह कागज क्यों फैला के रखे हैं रूम में। तो पिताजी कहते हैं अरे बेटा ये कागज नहीं है, ये हमारी सारा जिंदगी भर का कमाई है, मेरा नोट है, पता नहीं कैसे ये कागज बन गया, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे मेरा सारा नोट जिंदगी भर का कमाई कैसे ये कागज बन गया। तो उसकी बेटी कहती है अब तो आप समझो, हमको कोई जेवर गहना दे दो, हमको शॉपिंग के लिए देर हो रहा है। तो पिताजी उसके सेठ कहते हैं अच्छा बेटा ठीक है देते हैं। पिताजी जब दूसरा लोकर खोलते हैं जेवर गहना वाला, तो जब खोल के देखते हैं तो और भी उनका झटका लगता है, देख रहे हैं जेवर गहना की जगह में सांप बिच्छू गुजर सब भरा हुआ है। आप तो देख के और माथा पटकने लग रहे, पटक पटक के रो रहे, ये क्या हो गया, मेरा जीवन भर का कमाई, ये सोना चांदी जेवर गहना सब सांप बिच्छू कैसे बन गया, हे भगवान तूने क्या किया, हे भगवान तूने क्या किया, पूरा रो, पटक पटक के माथा पटक पटक के रो रहा है पूरा। तभी वो महात्मा आए, आके कह रहे हैं अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन करके बोल के अंदर ढुके। अंदर ढुके सेठ के जमींदार के घर में ढुके और ढुक के कह रहे क्या हुआ बेटा, क्यों क्यों ऐसे रो रहा है, क्यों इतना माथा पटक रहा है, क्या हुआ। तो कह रहा सेठ ये महात्मा देखिए ना मेरी जिंदगी भर का कमाई, ये जो नोट से भरा मेरा तिजोरी था, सब ये नोट कागज कैसे बन गया, और जो जेवर गहना था सब सांप बिच्छू कैसे बन गया, बता समझ में नहीं आ रहा भगवान कैसे ये क्या हो गया। तो महात्मा कह रहा है जी सेठ तुमने गरीबों का हक मारा है, तो ये तो होना ही है, जो गरीबों का हक मारेगा उसका साथ तो ये होना ही है। तो सेठ कहता है, जमींदार कहता है कि हमने क्या हक मारा है गरीबों का, हमने तो कुछ हक उक नहीं मारा है, क्या बोल रहे हैं आप। बोला कैसे हक कैसे नहीं मारा है, क्यों जब 1 महीना काम कराया जमींदार मजदूरों से और उन लोग को 1 रुपया भी नहीं दिया, उन लोगों को भगा दिया बिना पैसा दिए, तो उन लोगों का हाई लगा है, उन लोगों का बददुआ लगा है, तो होना ही है। तो जाओ तुम, तब जमींदार बोले तो महात्मा हमें क्या करना चाहिए, कैसे मेरा ठीक होगा, ये जो बदुआ लगा है कैसे ठीक होगा। तो महात्मा कहता है जाओ सब मजदूर के घर घर में जाओ और सबको जितना जमीन मजदूरी का दाम होता है 1 महीना का सबका पैसा दे के आओ, तब और उन लोगों जब आशीर्वाद देगा तब तुम्हारा ये दोष कटेगा, जो बदुआ हाय लगा है ये तो वो उन लोगों का आशीर्वाद से ये बदुआ कटेगा। तो अब जमींदार क्या करता है, सब जमीन मजदूर के घर में जाता है, सब मजदूर के घर में जा जाके 1 महीना का उन लोग का पूरा जो मजदूरी का दाम निकलता है देता है, और ऊपर से कुछ बख्शीश भी देता है, कुछ अलग से और रुपया बख्शीश में कुछ और भी रुपया अलग से देता है। तो मजदूर अपना 1 महीना का पैसा पाके तो बहुत खुश हो जाता है, ऊपर से बख्शीश पाके और भी खुश हो जाता है। तो सब मजदूर जमींदार को आशीर्वाद देता है, जी जमींदार साहब आप बहुत खुश रहो, बहुत फूलो फलो, आपका घर में खूब धन बढ़े, इस तरह आशीर्वाद दिया सब मजदूर। और फिर रजनी के पास भी किया, तो
रजनी को भी जो पूरा पैसा मिल गया 1 महीना का और बख्शीश भी अलग से कुछ मिला। तो रजनी भी बहुत खुश हो गई। रजनी भी आशीर्वाद दी, सेठ जमींदार साहब आप बहुत खुश रहिए, बहुत आपका घर में धन बढ़े, आप खूब फूलो फलो, इस तरह आशीर्वाद दिया। तो इस तरह जमींदार का घर में जब आया तो देख रहा है जो फिर से तिजोरी नोटों से भर गया है, और जहाँ सांप बिच्छू था वो फिर से वो जेवर गहना बन जाता है। अब ये रजनी को जब इतना पैसा मिल जाता है 1 महीना का, तो रजनी क्या करती है, अपना बिजनेस शुरू करती है। उसका रजनी का इच्छा था जो वो अपना बिजनेस करे। तो बिजनेस क्या करेगी, वो सब्जी ठेला खरीदती है और ठेला में सब्जी ले के सब्जी बेचने का काम शुरू करती है। इस तरह रजनी का बहुत अच्छा सब्जी का बिजनेस चलने लगता है। फिर कुछ समय में रजनी का विवाह भी होता है, इसके बच्चे भी होते हैं, रजनी का परिवार हो जाता है। जो अनाथ थी, कोई नहीं था, तो धीरे धीरे उसका पूरा अपना पति बेटा बेटी पूरा परिवार हो जाता है, और रजनी पूरा सुख भोग के अंत में शिवलोक को जाती है, क्योंकि शिव भक्ति करती है इसीलिए शिवलोक को जाती है। तो गुरु भाई बहना मेरे दोस्तों, जो भी शिव गुरु का भक्ति करता है तो शिव गुरु भक्ति का फल तो जरूर देते हैं और दुख जरूर दूर करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा शिव को अपना गुरु मानिए और शिव भक्ति करिए। शिव भक्ति करिए क्योंकि शिव जी मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव गुरु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ा सा भक्ति में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव को गुरु मानिए और शिव का भक्ति करिए। तो कथा इसी तरह का है। अब छोटा सा भजन। ऊंची पहाड़ शिव गुरु के मंदिरवा, ऊंचे पहाड़ शिव गुरु के मंदिरवा, मंदिरवा हे भोला बड़ा निक लागे, मंदिरवा हे भोला बड़ा निक लागे। ऊंचे पहाड़ शिव गुरु के मंदिरवा, ऊंचे पहाड़ शिव गुरु के मंदिरवा, मंदिरवा हे भोला बड़ा निक लागे, मंदिरवा हे भोला बड़ा निक लागे। ओही रे मंदिरवा में होइला शिव चर्चा, ओही रे मंदिरवा में होइला शिव चर्चा, चरचवा हे भोला बड़ा निक लागे, चरचवा हे भोला बड़ा निक लागे। ऊंचे पहाड़ शिव गुरु के मंदिरवा, ऊंचे पहाड़ शिव गुरु के मंदिरवा, मंदिरवा हे भोला बड़ा निक लागे, मंदिरवा हे भोला बड़ा निक लागे। ओही रे मंदिरवा में होइला शिव चर्चा, ओही रे मंदिरवा में होइला शिव चर्चा, चरचवा हे भोला बड़ा निक लागे, चरचवा हे भोला बड़ा निक लागे। कहत निक लागे सुनत निक लागे, कहत निक लागे सुनत निक लागे, चरचवा हे भोला बड़ा निक लागे, चरचवा हे भोला बड़ा निक लागे। हर हर महादेव। एक और भजन सुना देती हूँ। शिव जोगिया गौरा के पिया, शिव जोगिया गौरा के पिया, तूने डमरू बजा के मेरा दिल ले लिया, तूने डमरू बजा के मेरा दिल ले लिया। शिव जोगिया गौरा के पिया, शिव जोगिया गौरा के पिया, तूने डमरू बजा के मेरा दिल ले लिया, तूने डमरू बजा के मेरा दिल ले लिया। माथे पे चंदा है, जटा में गंगा है, माथे पे चंदा है, जटा में गंगा है, तूने गंगा बहा के मेरा दिल ले लिया, तूने गंगा बहा के मेरा दिल ले लिया। शिव जोगिया गौरा के पिया, शिव जोगिया गौरा के पिया, तूने डमरू बजा के मेरा दिल ले लिया, तूने डमरू बजा के मेरा दिल ले लिया। शिव जोगिया गौरा के पिया, शिव जोगिया गौरा के पिया, तूने डमरू बजा के मेरा दिल ले लिया, तूने डमरू बजा के
मेरा दिल ले लिया। गले में सर्प है, हाथों में त्रिशूल है। गले में सर्प है, हाथों में त्रिशूल है। तूने त्रिशूल दिखा के मेरा दिल ले लिया। तूने त्रिशूल दिखा के मेरा दिल ले लिया। शिव जोगिया गौरा के पिया, शिव जोगिया गौरा के पिया। तूने डमरू बजा के मेरा दिल ले लिया। तूने डमरू बजा के मेरा दिल ले लिया। शिव जोगिया गौरा के पिया, शिव जोगिया गौरा के पिया। तूने डमरू बजा के मेरा दिल ले लिया। तूने डमरू बजा के मेरा दिल ले लिया। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव गुरु की जय। मेरे गुरु भाई बहना के चरणों में कोटि